Hello everyone, this is Make Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. नाउ फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. जो टैक्सी का किराया आपके पास किसी शहर में कुछ इस तरह लिया गया. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. पहले किलोमीटर के लिए क्या करते हैं, ₹8 लिए जाते हैं. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर. और बोला गया फिर कि बाकी जो किलोमीटर बच गया, मतलब बाकी जो डिस्टेंस बच गया, जितना भी डिस्टेंस आप जाना चाहोगे, आपको क्या बोला गया है, ₹5 पर किलोमीटर आपको देना पड़ेगा. मतलब पहला किलोमीटर अगर आपको जाना है, एक ही किलोमीटर जाना है, तो आपको ₹8 लेने पड़ेंगे. देन जितने भी किलोमीटर अगर आप आगे चलोगे तो आपके हर किलोमीटर के ₹5 लगेंगे. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर. बोला जो टोटल डिस्टेंस आप जा रहे हो उसको x किलोमीटर मानो. एंड टोटल फेयर एज ₹5 और टोटल किराया जो होगा वो आप मानेंगे y. राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. तो इसकी आपने इक्वेशन बनानी है और उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो अभी तक हम क्या करते थे, हमारे पास इक्वेशन बनी होती थी और उसको हम ग्राफ में प्लॉट करते थे. अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देन हम ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे. तो इसका आंसर देखते हैं. तो हमारे पास क्या बोला, हमारे पास बोला गया कि टोटल हमारे पास डिस्टेंस क्या है, हमारे पास x किलोमीटर है. ठीक है, मान लो हमारे पास ये 1 किलोमीटर है, पहला किलोमीटर. 1 किलोमीटर के लिए हमारे पास कितने रुपए लगे, हमारे ₹8 लगे, है ना. 1 किलोमीटर के हमारे पास ₹8 लगे. और अभी बताना है बाकी. देखो अगर ये पूरा x किलोमीटर हम चले, ये 1 किलोमीटर है, तो बाकी जो डिस्टेंस बच गया वो कितना बचा होगा, x - 1 किलोमीटर, है ना. पूरा डिस्टेंस हमने x किलोमीटर करा ट्रैवल. अब पहले किलोमीटर के लिए हमारे पास बात खत्म होगी कि ₹8 लगेंगे. देन जो बच गया हमारे पास डिस्टेंस, वो कितना बचा हमारे पास, x - 1. तो x - 1 के लिए हमारे पास कितना रुपये लगेगा, ₹5 पर किलोमीटर. बाकी जो डिस्टेंस बच गया उसके लिए हर किलोमीटर के लिए ₹5 लगेंगे. तो ये हमारे पास है. इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं. तो मैंने देखो इसमें क्या लिखा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड. टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया था, x किलोमीटर. सो हमने x किलोमीटर लिख लिया. फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर, पहले किलोमीटर के लिए जो किराया लगेगा वो ₹8 लिख लिया. देन बचा जो बाकी जो बच गया हमारे पास x - 1 किलोमीटर, अब उसके लिए किराया लिखेंगे. एंड फेयर फॉर रिमेनिंग x - 1 किलोमीटर. तो देखो क्या बोला गया, हर एक किलोमीटर का ₹5 लगेगा. ठीक है, तो x - 1 किलोमीटर का अगर मेरे को किराया निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसके लिए कितना किराया बन जाएगा, 5 × x - 1, है ना. अगर हमारे पास 1 किलोमीटर का ₹5 है तो x - 1 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 5 × x - 1 रुपीज़. देन हमारे पास क्या हो गया, अब टोटल किराया, टोटल फेयर कितना हो गया, 1 किलोमीटर का 8 था पहले किलोमीटर का. बाकी जो बच गया उसका किराया क्या बन गया हमारे पास, इस तरह से. ये हमारे पास क्या बन गया, टोटल किराया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था आपको कि जो टोटल किराया है वो आपने क्या मानना है, y मानना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया था यहाँ पर जो टोटल फेयर है वो आपको क्या मानना है, ₹5. तो ये भी हमारे पास, देखो ये भी हमारे पास क्या है, टोटल फेयर है और ये भी टोटल फेयर है. तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब हो गया जो y हमारे पास है वो किसके इक्वल हो गया, 8 + 5x - 1. या इसको हम लिख सकते हैं y = थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे बन जाएगा 5x, फिर इसको मल्टीप्लाई कर जाएंगे बन जाएगा -5. उसके बाद क्या होगा हमारे पास, अब देखो यहाँ पर 8 - 5 हमारे पास 3 बन जाएगा. तो इसको क्या लिख सकते हैं हमारे पास हम, 5x + 3, 8 - 5 हो गया 3. तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन. आपको क्या बोला गया था, पहले इक्वेशन फाइंड आउट करो. अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. और ग्राफ प्लॉट करना हमें आता है. हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाते हैं. तो पहले कर लेंगे हम x की वैल्यू 0 पुट. तो क्या लिखेंगे हम, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 × 0 + 3. 5 × 0 0 होता है. तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3.
देन नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं। x को क्या कर देते हैं अब 1 पुट इक्वेशन 1 में। जब x को 1 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन गई, y इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3। सो 5 इंटू 1, एक्स की जगह में 1 पुट करना है। 5 इंटू 1 हो गया 5, ए बन गया 5 प्लस 3। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। देन हम क्या करते थे, हम टेबल ड्रॉ करते थे। सो टेबल अगर हम बनाएंगे तो टेबल हमारे पास किस तरह बनेगा, तो क्या लिख देंगे हम, देयरफॉर रिक्वायर्ड टेबल इज। तो टेबल किस तरह बनाते थे, यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पर y लिख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई 3। जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू आई 8। तो क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। सो मैंने क्या कर दिया, ग्राफ पेपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और एक वर्टिकल लाइन ले ली। तो हॉरिजॉन्टल को मैंने डिस्टेंस मान लिया और वर्टिकल को मैंने मान लिया फेयर, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास क्या हो गया, स्केल भी लिखनी होती है हमें। स्केल का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस में हमने एक डिवीजन कितने के इक्वल माना, वैसे ही वाई एक्सिस में एक डिवीजन किसके इक्वल माना। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिवीजन होते हैं, 10, 1 2 3 करके अगर आप देखेंगे वो काउंट करके तो 10 हो गया। तो एक पूरा एक कॉलम, एक 10 डिवीजन मैंने किसके इक्वल माना, 1 के। तो 10 डिवीजन मैंने क्या लिख लिए, इक्वल टू 1 किलोमीटर। साथ में डिस्टेंस किलोमीटर में होता है। देन वाई एक्सिस में अगर मेरे को स्केल लिखनी होगी तो मैंने ये जो 10 डिवीजन है इसको किसके इक्वल माना है, 1 रुपीज़ के, क्योंकि टोटल फेयर की बात हुई है। फेयर हमारे पास क्या हो रहा है, रुपीज़ में होता है। तो 10 डिवीजन क्या लिख लिया मैंने वाई एक्सिस में, 10 डिवीजन इक्वल टू ₹1। तो ये हमारे पास स्केल होती है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था 0, एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई की वैल्यू 3 थी। तो x 0 एंड y 3, तो पॉइंट हमारे पास बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट आपको बोला गया पॉइंट x 1 है और y 8 है। सो x 1 यहाँ पर है और y 8 हमारे पास इसके सीधे हम जब जाएंगे हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली, तो हमारे पास ये बन गया x 1 y 8। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल्स को ज्वाइन करना है। तो जैसे आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा। और ये हमारे पास बन गया इसका ग्राफ और हमारे पास 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6th क्वेश्चन। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन अ एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवर्ड बाय द बॉडी। आपको बोला गया है कि जो वर्क है हमारे पास किसी बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के। Then express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. So आपको क्या बोला गया है कि जो वर्क हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है हमारे पास तो वर्क का वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो आपको बोला है कि इस चीज़ को आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और जब बाद में इसको ग्राफ प्लॉट कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, जो पार्ट्स है उसका आंसर देना है आपने ग्राफ से। तो मैंने क्या लिख लिया, लेट वर्क डन इक्वल टू वाई यूनिट्स। वर्क डन को मैंने वाई मान लिया और डिस्टेंस कवर को मैंने मान लिया एक्स, ठीक है ना। वर्क और डिस्टेंस की बात की थी, दोनों को मैंने वाई और एक्स मान लिया। अब आपको क्या बोला गया है, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के। ये बोला गया ना कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल किया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इस तरह हम लगाते थे और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता था तो क्या होता है, कांस्टेंट लगता है। तो मैंने वो कांस्टेंट क्या लगा दिया, यहाँ पर के लगा दिया। पढ़ा है ना आपने कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट लगता है और कांस्टेंट मैंने यहाँ पर के लगा दिया। और अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। आपको बोला गया है जो कांस्टेंट आप लेंगे उसको क्या मानेंगे आप, 5। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने के की वैल्यू आपने क्या मानी है, 5। तो हम के की वैल्यू क्या लिख लेंगे यहाँ पर 5 और ये बन गई हमारे पास सिंपली इक्वेशन। हमने इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, देन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वाई की। सो पहले क्या करते हैं, हमारे पास हम x की वैल्यू को क्या पुट कर लेते हैं, 1। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। x को 1 पुट किया हमारे पास। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 इंटू 1 मतलब 5।
तो मतलब y की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं हमारे पास, हम सॉरी x की वैल्यू बट पुट कर लेते हैं 10। सो पुट x इक्वल टू सॉरी नेक्स्ट आई क्या मेरे का नेक्स्ट x की वैल्यू हम 2 पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 5 इंटू 2 मतलब 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 बन जाएगी। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड टेबल, तो हम टेबल बना देंगे। सो टेबल क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे x यहाँ पर y। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की थी तो y की वैल्यू 5 आई थी, और जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की थी, 2 पुट की थी, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 10 आई थी। और इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। कि अब क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्केल बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि मैंने हर 10 डिवीजन को मैंने एक के इक्वल करा हुआ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास x एक्सिस में ले लिया हमने, और हमारे पास वर्क डन हमने क्या ले लिया, y एक्सिस में हमने वर्क डन ले लिया। सो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास x एक्सिस में डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, तो 10 डिवीजन 1 किलोमीटर के इक्वल हो जाएंगे, और हमारे पास वर्क डन को लिख देंगे हम 10 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, इक्वल टू 1 यूनिट। 10 डिवीजन हमारे पास 1 यूनिट के इक्वल हो जाएंगे। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या थी, 5। तो जब x 1 है तो y 5 है, तो 1 के हम वर्टिकली जब जाएंगे हमारे पास 5 के पास, तो ये बन गया फर्स्ट पॉइंट 1,5। तो लिख देंगे साथ में 1,5। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोला गया है कि जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू थी 10। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 2,10। सो 2 से जाएंगे हम यहाँ पर 10 तक, और 10 के हमारे पास बन गया 2,10, और इसको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब आपके पास क्या बन गया, ये इसका ग्राफ बन गया। आपको क्या बोला गया था क्वेश्चन में, आपको आंसर भी देना था। ग्राफ को देखकर फर्स्ट पार्ट में बोला गया था कि जब डिस्टेंस की वैल्यू 2 होगी, जब डिस्टेंस की वैल्यू 2 होगी तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 10। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप क्या लिख देंगे, व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, ये आपने क्या करना है, कॉपी भी लिखना है, इस पे मत लिखना आप। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास है, जब डिस्टेंस 0 है, बोला कि जब x की वैल्यू 0 आपके पास होगी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो जब डिस्टेंस 0, अगर आप देखेंगे लाइन को यहाँ पर, जब डिस्टेंस 0, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आ गई यहाँ पर। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, और हमारे पास 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।